वानप्रस्थ में आ चुके हैं, वानप्रस्थ में आ चुके हैं, और या आप चौथे उसमें आ चुके हैं, गृहस्थाश्रम, ये आप अपने जीवन में 75 से 100 के बीच में आ चुके हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म नैत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, मेरा मत है, भगवान अपना मत कह रहे हैं कि आप यज्ञ कर्म और दान रूपी कर्म और तप रूपी कर्मों को हमको त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों का जो है हम सबके सब जो है इसको ना त्याग, ये भगवान कृष्ण का मत है। तो भगवान का जो मत है वो मत जो है हमारा अपना प्रिय मत है। तो प्रत्युत भगवान कह रहे हैं उल्टा उनको और करना चाहिए। अब कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म और विहित कर्म और नियत कर्म, शास्त्रों के द्वारा जो कर्मों का आदेश दिया गया है वो हो गया विहित कर्म। और नियत कर्म जो है वो अभी जो थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, नियत कर्म में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को प्याऊ की सीट पे बिठा दिया गया और बिठाने के बाद में वो पैसे लेकर के तो पानी पिला रहे हैं, तो वो लोकाचार में जो है उसका गलत हो जाता है। मान लिया कोई घर का बड़ा जो है, माँ बाप जो हैं उनके पास में, उनकी शरणागति में मान लिया उनके बच्चे हैं, वो एक का पक्ष लेते हैं, दो का नहीं लेते, तो वहाँ पर जो है नियत कर्म में जो है त्रुटि मानी जाती है। और वहीं पर जो है लोक संग्रह में जो है नियत कर्म जो है वो ठीक प्रकार से करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य मात्र बन करके करना चाहिए। ये पीछे हमारा प्रसंग हुआ था। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जो विचार करने वाले पुरुष हैं, विचार करने वाले जो पुरुष हैं, मनीषी लोग जो हैं, वो इस प्रकार से विचार करते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि यज्ञ, दान और तप जो है ये सब के सब जो हैं आपके हृदय को पवित्र करने वाले हैं। और जब कोई कर्म जो है बिना कामना से और बिना फलाशक्ति से कोई कर्म किया जाता है तो वो कर्म जो है अंतःकरण को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पिछली बार का हमारा टॉपिक था। तो कहो तो पिछली बार वाला दोबारा करो। नियत कर्म और विहित कर्म के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसी के अनुसार हमारा भजन होना चाहिए। दोबारा कर लेते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे अर्जुन, हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप रूपी कर्मों को, यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को, दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा को त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित करा हुआ, निश्चितम मतमुत्तमम्। आप लोग भगवान का भजन अवश्य करिए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमारे हाथ में होनी चाहिए। 18वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं एतानि अपि तु कर्माणि,
हे पार्थ, इन कर्मों की तथा दूसरे कर्मों की संगम त्यक्त्वा फलानि च, उसमें संग को त्याग करके अर्थात असंग हो करके कर्तव्य कर्म को कर। कर्तव्यानीति में पार्थ, और अगर तू जो है उनको जो है किस प्रकार से करता है, फलों की इच्छा को त्याग करके अगर करता है, कर्म करता है, तो ये मेरा जो है निश्चित और उत्तम मत है कि तू मेरे द्वारा मेरा ही कार्य कर रहा है। अर्थात हमारा जो है जिस समय हम भगवान के भजन करने में चलते हैं, तो चलते समय जो है हमारे कर्म जो है वो हमारे साथ में सात्विक, राजस या तामस्य कर्म है हमारे, वो कई बार बंधन के कारण बन जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूप में स्थित होकर के तुम जो है कर्तव्य कर्मों को ठीक प्रकार से करिए। राष्ट्र को चलाने के लिए यज्ञ, दान और तप तीनों प्रकार के आप जो है कर्म करें। कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के दोनों जो हैं बंधन है, और इन दोनों से छूटने का तात्पर्य जो है वो योगारूढ़ व्यक्ति है। योग पर आरूढ़ होकर के जो है वो फिर कर्म कर रहा है। दोनों के त्याग की बात आई है। शुभ कर्म जो है अगर निष्काम भावना से किए जाते हैं, शुभ कर्म जो है निष्काम भावना से किए जाते हैं, तो वो पवित्र भाव को प्रदान करते हैं, और निष्काम भाव से ना होने पर शुभ कर्म भी जो हैं बाद में बंधन कारक हो जाते हैं। अर्थात उन सबको जो है हमें भुगतना पड़ेगा। आप चाहे जितना भगवान का नाम जप कर लें, जो कुछ कर लें, लेकिन जब तक आपका जो है अपने किए हुए कर्म के प्रति जो है जब तक आपका असंगता का भाव नहीं रहेगा, तब तक जो है आप भगवत धाम की यात्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तते। नियत कर्म का तो त्याग करना बिल्कुल उचित ही नहीं है। जो नियत कर्म है आपका, उसे उचित नहीं है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो नियत कर्म आपको पूर्ण रूपेण करना है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जिन कर्मों की आज्ञा दी गई है, उसे दोबारा से समझ लें, उसको विहित कर्म के नाम से पुकारा जाता है। शास्त्रों में किन कर्मों की आज्ञा दी गई है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। और नियत कर्म जो है, इन विहित कर्मों के अंदर वर्ण, आश्रम और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है नियत कर्म आते हैं कि ये आपने जरूर करने हैं। जैसे आप गृहस्थाश्रम में हैं, गृहस्थाश्रम में आपका अपने माता पिता के प्रति जो है वो विहित कर्म है, और उनकी सेवा करना, लेकिन उनको रोटी खिलाना जो है वो नियत कर्म है। अगर आप उसमें भूल चूक कर देते हैं तो आपके द्वारा जो है त्रुटि हो जाती है। तो विहित कर्मों में वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य आवश्यक है उसको नियत कर्म कहा जाता है। नियत कर्म कहा जाता है। नियत कर्म में क्या हो गया कि रोटी खिलानी जो है वो नियत कर्म है। विहित की उपेक्षा नियत कर्म में विशेष जिम्मेवारी होती है। भाई उठ करके जाना है और जा करके इस काम को मैंने करना है। ये हमारा विहित कर्म में नियत कर्म जो है ये हमारा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन नियत कर्म भी हमारा जो है, नियत कर्म भी निष्काम कर्म योग के पालन के द्वारा किया जाए। जैसे किसी को पहरे पर बिठा दिया गया, जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बिठा दिया गया, वो नियत कर्म हो गया।
और अगर वो नियत कर्म नहीं कर रहा, वहाँ पर वो त्याग देता है, तो वहाँ पर विप्लव दोष उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण आजकल समाज में अव्यवस्था होती है, समाज में अव्यवस्था होती है। समाज में कैसे अव्यवस्था होती है, यहाँ पर जो एक संत जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ज़्यादातर, मान लिया आपने कई बार देखा हो कि आपके द्वारा जो है कभी कभी जो है व्यर्थ का चिंतन हो जाता है। वो कहने लगे, संत कहने लगे किस प्रकार से चिंतन होता है, व्यर्थ का चिंतन होता है। मान लिया एक ही परिवार में 10-12 सदस्य हैं, तो हमारा 5-6 के प्रति जो है विशेष आकर्षण और 5-6 के प्रति जो है हमारी उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जबकि वहाँ पर बड़ा होने के नाते जो है वहाँ पर जो है सम व्यवहार का जो है विहित कर्म है, और नियत कर्म जो है सबके प्रति जो है बराबर की भावना रखना, देश काल पात्र परिस्थिति अनुसार जो है। तो उन्होंने वहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, तो लड़ते साथ ही जो है हम एक का पक्ष लेने लग गए। हमने वहाँ पर कुछ नहीं करा, हमने व्यर्थ का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, एक का पक्ष ले लिया और एक का पक्ष नहीं लिया। तो यहाँ पर जो है नियत कर्म का त्याग करने पर जो है करने के कारण समाज में अव्यवस्था हो जाती है। अतः रुपए कम मिले या अधिक मिले या ज़्यादा मिले, आराम मिले या सुख मिले, अपने नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म का मोहपूर्वक त्याग, मोहपूर्वक त्याग क्या, आलस्य पूर्वक जो त्याग किया जाता है उस त्याग को जो है तामस त्याग करा जाता है। माँ बाप के प्रति या औरों के प्रति जो है नियत कर्म का जो मोहपूर्वक त्याग किया जाता है वो त्याग जो है तामस त्याग कहलाता है। कई बार जो है ये आता है, मन में आता है सबके, ये जितने भी कर्म हैं, अरे ये तो सब के सब दुख ही प्रदान करने वाले हैं। ऐसा शारीरिक परिश्रम के भय से त्याग करके हम उसको त्याग दें तो वो जो है राजस त्याग कहलाता है। चलते हैं आगे। राजस मनुष्य जो है, मान लिया घर में कोई आया और आते साथ ही, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अब इस घर में बैठे तो इसी घर में एग्जाम्पल दे दो। घर में कोई आया, रिश्तेदार आया या कुछ आया, तो वहाँ पर जो है कि मान लिया उसके लिए कोई भोजन की व्यवस्था है या कुछ चीज़ की व्यवस्था, एक एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को समझा रहे हैं। तो बैठे बैठे जो है एक सदस्य के मन में आया, ठीक है हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है उस त्याग को जो है राजस त्याग कहा जाता है, क्योंकि आने पर जो है, अंदर आने पर जो है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एक बातचीत कर रहे हैं कि 2 सदस्यों के द्वारा सेवा करी जा रही है और तीसरा सदस्य जो है साक्षी रूप से पास में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जो वो त्याग है वो राजस त्याग कहलाता है, राजस त्याग कहलाता है। क्योंकि अतिथि सत्कार का जो संस्कार है वो नियत कर्म में भगवान के भजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर हम जो त्याग कर देते हैं आलस्य की वजह से, वो त्याग जो है राजस त्याग कहलाता है। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, एक एग्जाम्पल दे करके समझाया है आपको, कोई ये ना समझे कि मेरे ऊपर का है या उसके ऊपर का है। तो हम चलते हैं आगे। और अब मनुष्य जो है राग पूर्वक जो है, राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करते हैं, दोनों के दोनों जो है गलत है। चिपकना भी गलत है और ईर्ष्या भी गलत है।
राग भी गलत है और द्वेष भी गलत है। दोनों के दोनों संसार से संबंध जुड़ा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वास्तव में वही मनुष्य है जो शुभ कर्म ग्रहण तो कर रहा है, शुभ कर्म ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन राग नहीं कर रहा है। मान लिया आपने जो है बरसाने में संत महात्माओं को बुला करके भोजन कराया, तो भोजन कराते साथ ही आपने 50 आदमियों को बुलाया। बुलाने के बाद में मान लिया उसमें से सुखदयाल जी का आपने विशेष रूप से बुलाया और वो नहीं आए, किसी वजह से नहीं आए, आपके मन में अटक गई बात। और आपने भोजन कराने के बाद में आपको जो है वहाँ पर एक अंदर ही अंदर जो है एक विशेष प्रकार का जो है इच्छा उत्पन्न होगी कि मेरे द्वारा देखो इन संतों की जो है किस प्रकार से सेवा हुई, भगवान ये हमारे से करवाते रहना। आपने भूल चूक में कह दिया, ये भगवान इस प्रकार के कर्म हमारे से करवाते रहना और बारंबार उसकी इच्छाएं उत्पन्न होना। देश काल पात्र परिस्थिति अनुसार संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद में हमने उस संकल्प को जो है पूरा कर दिया। पूरा करते साथ ही जो है हमने अपने मन में एक ही भाव रखा, हम भगवान के यंत्र हैं और भगवान ने अपनी ही प्रेरणा के द्वारा जो है इन संतों को अपने घर पर बुलाया। जितने आ गए वो ठीक, बुलाना हमारा भगवान ने हमारे रूप में बुलाया। जो आए वो भगवान की इच्छा थी, जो खाया वो भगवान की इच्छा थी। उसके तुरंत पश्चात हमारे मन में जो है एकदम डिलीट हो गया कि हमारे द्वारा ये कर्म नहीं हुआ, मेरे द्वारा ये कर्म जो है कुछ भी नहीं हुआ है। भगवान के अंदर, भगवान के द्वारा, भगवान ही इन सब रूपों में विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना करके आप जो है कर्म फल आसक्ति की तरफ से हट गए। अब यहाँ पर जो है नियत कर्म है क्या भगवान का भजन मीनू, या विहित कर्म है? विहित कर्म तो शास्त्र के अनुसार है, नियत कर्म ये है। तो भगवान का भजन क्या चीज है, इसको समझने के लिए हे अर्जुन, कार्य मित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुनन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मता। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने भजन के लिए समझना है, भजन के लिए समझना इस पॉइंट को। यही पॉइंट जो है आपको भगवत धाम की ओर लेकर के जाएगा, ये समझने वाला पॉइंट है। राजस त्याग में तो शारीरिक परिश्रम के त्याग की वजह से छोड़ा जाता है कि भाई मैंने ये नहीं करना है, राजस त्याग में नहीं करना है। लेकिन तामस त्याग में जो है मोहपूर्वक, उसमें तो परिश्रम के भय से करा जाता है। राजस त्याग में भाई परिश्रम ना करना पड़े इसलिए त्याग दिया। तामस में जो है, तामस में जो है तमोगुणी वाले में क्या है कि मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है आलस से बन करके। परंतु सात्विक कार्यों में, भगवान के सात्विक कार्य में कर्मों का त्याग स्वरूप से नहीं किया जाता, कर्मों का त्याग नहीं किया जाता। प्रत्युत उन कर्तव्य कर्मों को कर्तव्य मान करके निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक कर्म किया जाता है। ये करना ही हमारा कर्तव्य है। और उसके पश्चात जो है जब आदमी, आप थोड़ा सा नोट करो मीनू, किसके ऊपर लगाएं एग्जाम्पल, जो भी बोलो। जिस समय हम कोई कर्म करते हैं अपने बच्चों के प्रति, तो हमारा कर्म राग पूर्वक होता है।
मान लिया किसी से हम प्यार नहीं कर रहे और हमने उसको जो है कोई सहयोग करना है, तो हम उसको जो है पटक करके इसको तो जरूर करना ही पड़ेगा, वो होगा हमारा द्वेषपूर्वक कर्म जो है। ये तो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है, इसको तो हमें देना ही जरूरी है। वो हो गया द्वेष। राग हो गया, राग हो गया जिनके प्रति हमारा प्यार है, मोह है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक जो भी कर्म किया है वो सब का सब जो है आपको बंधन में डालने वाला है। अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बेटा बेटी के प्रति या और जहाँ पर राग हमारा है माता पिता के प्रति या कहीं भी जो है आपने अंदर ही अंदर तत्व का चिंतन किया, भैया मैंने उनके प्रति, वो मेरे प्रति कैसे भी व्यवहार करें, उनके प्रति जो मेरा नियत कर्म है, जो विहित कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है, ये कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है। वो चाहे मेरे से कैसे भी व्यवहार करें, मेरा कर्म जो है उनके प्रति ऐसा ही हो। मेरे से एक बार मेरे बड़े भाई साहब शिव भाई साहब ने प्रश्न किया कि सतीश, मैंने तुझे ऐसे ऐसे कई बार कहा तो तूने जो है, भाई मैंने जब आपको बड़ा मान रखा है तो आपके प्रति मत्था टेकना मेरा कर्तव्य है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य, बस कर्तव्य। अब कर्तव्य मात्र करने मात्र से आपका राग और द्वेष दोनों के दोनों हट जाए। द्वेष वाली जगह पर भी भाई हमने करना है कर्तव्य मात्र करके, तो आपका संबंध विच्छेद हो जाता है, सिर्फ कर्तव्य कर्म आपका चल रहा है। राजस तथा तामस में बाहर से तो संबंध विच्छेद दिखता है, एक में तो परिश्रम की वजह से नहीं करा कर्म, एक में जो है आलस्य की वजह से नहीं करा कर्म। सात्विक कर्म में आपने करना ही कर्तव्य है, आपने सेवा कर दी और उसके बाद में ऐसे हाथ जोड़ करके कहा, देखो भाई हमारा जो कर्तव्य कर्म था इस प्राणी के प्रति, हमने उस कर्तव्य कर्म को पूरा किया। ये कर्तव्य कर्म करना ही हमें जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सिखाया। अब जो इसका सुख मिले दुख मिले, ठीक हो या कुछ भी हो, ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात आपका अंदर से संबंध जो है, सात्विक कर्म में आपका अंदर से संबंध जो है नहीं रहता। राजस में और तामस में आपका अंदर से कई बार जो है मन जो है संस्कारवत आते हुए कहते हैं, अरे तूने यार उस दिन वो काम नहीं किया, तो छोड़ ना मन, मुझे क्यों इस चक्कर में डाल रहा है, कह देता है कि नहीं मन। और राजस तामस में तो एक बार कुछ जुड़ा रहेगा, बाहर से कटा था अंदर से जुड़ा हुआ है। सात्विक कर्म में अंदर बाहर से तो कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से निश्चिंत होकर के साफ होकर के बैठ गया। इसी प्रकार से भगवान के सात्विक कर्म में हमारा जो है अंदर से हमारा असंगता का भाव होता है। इस प्रकार से कर्तव्य मात्र समझ करके जो कर्म किया जाता है तो उसमें संबंध विच्छेद हो जाता है। राधे राधे, संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। कर्म योग में आपके शरीर के द्वारा जो है जो कर्म किए जाते हैं वहाँ पर जो है आपके शरीर से उसका कर्म का संबंध विच्छेद होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो संबंध आपके मन के साथ में जुड़ जाता है तो आप जो है पुनः बंधन में पड़ जाएंगे। बंधन में पड़ने पर आपका नाम जप तो आपको उधर की ओर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जो मन है वो बंधन के कारण पुनः संसार की ओर आकृष्ट कर देता है।
मन जो जप है वो श्रेष्ठ कुल में पुनः जन्म दिलवा देता है, और मन जो है पुनः अपना काल चक्र को चलाना प्रारंभ कर देता है, संबंध बना करके कर्म करता रहता है। तो इस करके असंगता पूर्वक भगवान का भजन अपने जीवन में करना, असंगता पूर्वक अपने जीवन में भगवान का भजन करना। इसलिए प्रत्येक साधक को प्रत्येक कर्म जो है कर्तव्य मात्र समझ करके करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से जो बंधन होता है, संबंध न जोड़ करके कर्तव्य मात्र समझ करके करने से मुक्ति हो जाती है। करना ही कर्तव्य है। आप लोगों ने नोट करा होगा कि इसको अपने लाइफ में जोड़ने के लिए क्या है, करना ही कर्तव्य है। बस कर्तव्य करना है, हम कुछ नहीं, हम जो है भगवान के यंत्र, और हमने कर्तव्य करना है, इस कर्तव्य का पालन करना है। अलौकिक साधन जो है इसके ऊपर चर्चा है। अब भगवान से जो संबंध जोड़ता है वो कौन सा कर्म है? राधे राधे। भगवान से जो संबंध जोड़ता है, लौकिक संबंध तो है कर्म योग के द्वारा, आपने मोह पूर्वक या द्वेष पूर्वक कर लिए तो वो लौकिक संबंध हो। लेकिन अलौकिक संबंध जो है, भगवान से संबंध जोड़ना जो है मुख्य, इसके लिए भक्त को जाप करना, भक्त को जो है ध्यान करना, भगवान की कथा का स्मरण करना और कीर्तन आदि जो है, ये सब का सब जो है कर्तव्य समझ करके नहीं करना चाहिए। अगर आपने कर्तव्य समझ करके कर्म कर दिया तो आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा भगवान से। मैंने क्या कहा है आपको, ला रहा हूं मैं आपको, जो तेरे से अभी घर पे चर्चा हो रही थी बेटे। तो भगवान के भक्त को जप, ध्यान, कथा, कीर्तन आदि जो है कर्तव्य समझ करके नहीं करना है। उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्युत अपने प्रेमास्पद, मैं प्रेमी हुआ तो वो प्रेमास्पद ठाकुर जी हैं, उसको प्रेमास्पद कहा जाता है। अपने प्रेमास्पद का कार्य, अपने प्रेमास्पद का कार्य, सेवा पूजन इत्यादि उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए। मैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कथा, कीर्तन, ध्यान, जप इत्यादि करता हूँ। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में 4 अध्याय के 11वें श्लोक में करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझको जैसे जैसे स्मरण करता है, जिस भाव से स्मरण करता है। आपने स्मरण करा, गीता ने स्मरण करा कि मैं जो हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए सहस्र नाम का पाठ कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कवच का पाठ कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं जप का पाठ कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है मैं आत्मचिंतन कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं स्वरूप का चिंतन कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं नित्य निरंतर जो है भगवान में रमण करती हूँ, उनके नाम संकीर्तन इत्यादि में रमण करती हूँ। जैसे दवा जो है वो कर्तव्य मान करके ली जाती है, पर भोजन जो है वो कर्तव्य मान करके थोड़ा लिया जाता है। क्यों जी? भोजन जो है कर्तव्य मान करके थोड़ा लिया जाएगा, लेकिन दवा जो है वो कर्तव्य मान करके लेनी चाहिए। किसी ने कहा हो कथा में, कहते हैं दवा आप कर्तव्य मान करके लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि भोजन जो है कर्तव्य मान करके लीजिए। प्रत्युत क्या है
कि भूख मिटाने के लिए जो है भोजन करा जाता है। इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि कर्तव्य समझ करके नहीं करना चाहिए, अर्थात मेरी आवश्यकता है, मेरी भूख है, भगवान का भजन जो है मेरा स्वभाव है, मेरी भूख है, ये समझ करके जो है आवश्यकता मान करके राजेश भजन करना चाहिए। प्रत्युत अपनी भूख आवश्यकता मिटा करके भगवान के साथ में नित्य संबंध जो है वो जागृत करने के लिए करते रहना चाहिए। हम भगवान नित्य अपने संबंध को जो है नित्य नूतन बनाने के लिए बारंबार जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और संसार के जितने कर्म हैं, मैं अलका के ऊपर ही लगा देता हूँ। कैसे राधिका के प्रति हमने जो कर्तव्य कर्म करना है, कुंज के प्रति जो हमने कर्तव्य कर्म करना है, काले के प्रति जो कर्तव्य कर्म करना है, इस शरीर के प्रति जो हमने जो है कर्तव्य कर्म जो करना है, इस शरीर के प्रति वो सब के सब कर्तव्य कर्म जो है हम हर हालत में करें, शास्त्र की आज्ञा। क्योंकि भगवान ने कहा है यज्ञ दान और तप, यज्ञ जो है वो कर्तव्य कर्म हो गए, तप जो है वो हमारे संयम इत्यादि हो गए, और दान इत्यादि जो है वो सब के सब जो है हमारे मानव जाति के कर्म हो गए। तो इन सबको जो है हम किस प्रकार से करते हैं, इन सबको जो है हम कर्तव्य मान करके जो है कर्म करें। किसी ने पूछा आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, भगवान का भजन करते हो, एकादशी जागरण करते हो, ये सब करते हो, तो ये भी आपका कर्तव्य कर्म है? नहीं, ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। जिस प्रकार से रोटी की भूख हमारी शरीर की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे मानव जीवन की जो भूख है, हमारे मानव जीवन का जो लक्ष्य है, हमारी मानव जीवन की जो आवश्यकता है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्योति कृष्ण ज्योति में विलीन होना है। गौलोक धाम में मैंने जो है भगवान की नित्य सेवा में प्रवृत्त होना है। उस नित्य सेवा में प्रवृत्त होने के लिए, नित्य उनके सेवक मंडल में प्रविष्ट होने के लिए मैंने जो है उनकी प्रसन्नता के लिए मैं जाप करती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं गोलोकधाम में पोछा मारती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं जो है भगवान का भोग बनाती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए जो है मैं कीर्तन करती हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी जागरण में बैठती हूँ, भगवान के संग का लाभ उठाती हूँ। ये सब का सब जो है मेरे जीवन की, मेरे अंतरंग जीवन की भूख है, वो मेरी आवश्यकता है। इसलिए मेरा जो है नित्य भगवान की ओर जो है संबंध प्रगाढ़ता की ओर जा रहा है। जो जो मैं एकादशी जागरण करती हूँ, जो जो मैं जप करता हूँ, जो जो मैं ध्यान करता हूँ, जो जो मैं गीता पढ़ती हूँ, जो जो मैं पढ़ती जाती हूँ, सब ये भगवान से संबंधित जो भी कर्म करती हूँ, धीरे धीरे शनै शनै मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो है मेरे भगवान का नित्य धाम जो है अब मेरे नज़दीक आ रहा है, और संसार मेरे से धीरे धीरे दूर की ओर जा रहा है। आप लोगों ने किस प्रकार से, आपको हल्के भाव के अंदर किस प्रकार से आपको चिंतन करना चाहिए, ये सब आपको श्रीमद् भगवद गीता बता रही है। धीरे धीरे शनै शनै संसार मेरे से हट रहा है, मैं निरंतर परमात्मा की ओर चल रही हूँ। अगर वो कर्तव्य कर्म मान करके जप इत्यादि करेगा तो उसके अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न होगा,
और जब उसके अंदर भूख होगी तो क्या करेगा, उसके अंदर जो है प्रेम उत्पन्न होगा। इसलिए न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान संदेहित अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। मनुष्य का, आप लोग सब मेरी तरफ ध्यान रखना, बड़ा गंभीर टॉपिक चल रहा है, समझ में तो आ रहा है? राधे राधे, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को जो बताया जा रहा है ना, उसको वैसे ही आप लोग भजन कीजिए। आ रहा है ना? कोई बासी नहीं, कोई तो कोई बात नहीं, बच्चा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? चलो, मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है राग पूर्वक ग्रहण कर, कोई भी चीज ग्रहण करता है उससे राग रखता है। राग का मतलब क्या है? चिपकने वाली स्थिति है। और जो हमारे विहित कर्म है और जो नियत कर्म है उनमें आसक्त नहीं होता, वो कुशल है। तुम्हारे दिमाग का नाम भी कुशल है? खुश है तो ले और लगा दो, क्या हो गया? जो अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, जितने भी विहित कर्म हैं, जितने भी नियत कर्म हैं, उन सब कर्मों में यंत्र बन करके भगवान का किसी से कर्म से ना चिपक करके अपना जो है बस भगवान मेरे से करवा रहे और तुरंत शांत हो जाता है। जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भजन करते साथ कई सदस्य जो है, मैं बीच में दूसरा टॉपिक डाल, वो कई बार इस सदस्य कहते हैं कि हमारा भजन में ध्यान नहीं लगता। अरे जब तुम इतना व्यर्थ का चिंतन कर रहे हो, इतना व्यर्थ का चिंतन कर रहे हो, तो आप जो है मुद्रा का प्रयोग कीजिए। मुद्रा का प्रयोग कीजिए। मुद्रा का प्रयोग क्या? ये जो है, ये वाली जो है, इस प्रकार से तीनों इस प्रकार की उंगलियां करके और स्वस्तिक आसन बना करके आप जो है कमर पर इसको, अंगूठे को यहाँ पर लगा दो। ये क्या चीज़ है? तर्जिक, ये कौन सी है? अनामिका, अंगूठी वाली उंगली जो है, इसको यहाँ पर लगा करके इसको इस प्रकार से दबा करके जो है आप पूरे के पूरे जो ये पिंडाकाश है, ये आपका, आप इसको बैठ करके कृष्ण आप इसको 15 मिनट तक आपने बैठ करके और मन में संकल्प लिया, तो एकदम वृत्ति बन गई, आपकी पता नहीं बनेगी एकदम जो है। आप अगर ब्रह्मांड को भी शांत करना चाहें, इस वाले ब्रह्मांड को, तुरंत आपका शांत और तुरंत जो है भगवान के मानसिक तीसरे पार जाकर के, चौथी अवस्था पे जाकर के जो है मंत्र का जाप अपना प्रारंभ, एकदम शांत होकर के करो। अगर आप जो है बारंबार जो है, मुद्रा का इतना फायदा होता है
मुद्रा का इतना फायदा होता है कि अगर आप अपने शरीर को शांत करना चाहें तो तुरंत कर सकते हैं। ये भी मुद्रा आपकी बहुत अच्छी है, मुद्रा शांत करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। हमें शरीर के सुख की तरफ नहीं जाना है इन मुद्राओं का, वो आप जो करना चाहें कर लीजिए। साधना की ओर जाना है हमने सबने, तो हम जो है शांत होकर के बैठेंगे। व्यर्थ का चिंतन जितना हम करेंगे उतना जो है आपको बहुत परेशानी होगी अंतिम समय। कोशिश करें लेटते समय भी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो लेटने वाला आसन है उसमें जो है बिल्कुल आप जो है सीधा लेटें। कई सदस्य ऐसे कर लेते हैं, कई सदस्य तकिए के नीचे कर लेते हैं, कई सदस्य जिगजैग की पोजीशन में लेटने लग जाते हैं। तो साधक जो है कई सदस्य उल्टा लेट लेते हैं। साधक जो है वो शव आसन में लेटता है और लेट करके शून्य अवस्था में पहुंच करके जो है एकदम भगवान के भजन को प्रारंभ करते हैं। तो चले हम लोग आगे। दोनों से ही संसार का संबंध जोड़ता है, राग से भी द्वेष से भी। भगवान बारंबार जो है चर्चा कर रहे हैं कि तू शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहा है उससे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर का चिंतन जो है उसकी तरफ तू ध्यान दे। राग होगा तो अंदर वाले को होगा, द्वेष होगा तो अंदर वाले को होगा। भगवान कहते हैं वास्तव में मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो शुभ कर्मों को ग्रहण तो करता है, यज्ञ दान और तप इत्यादि कर्म तो करता है, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं करता, उनसे चिपक करके नहीं करता। अर्थात उनकी इस प्रकार से फल की इच्छा को लेकर के कर्तव्य कर्म नहीं करता हो। अशुभ कर्मों का त्याग तो करता है लेकिन उनसे द्वेष नहीं करता। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक प्रारंभ हुआ कि हमें जो है कैसे भगवान का भजन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक हम लोग जा रहे हैं और वृंदावन की ओर। तो देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य, संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए कर्म फल का जो त्यागी है भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही वास्तव में त्यागी है। राधे राधे। निद्रा आ रही है तो कर्म फल के त्याग की इच्छा का तात्पर्य इसको आप लोग एक बार प्रबोधिनी गीता में 11वां और 12वां ये अध्याय एक बार आप लोग श्लोक जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए प्रबोधिनी गीता जी में। फिर उसके बाद बैठ करके जो है हम लोगों की चर्चा होगी, क्योंकि इसके किए बगैर जो है हमारा कर्म जो है वो हमारा श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा। तो हम लोग चल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्तव्य मात्र करके कर्म करते हैं उसके बाद में पोदार जी कहते हैं सर्व त्याग हो गया सहज ही, सर्व त्याग हो गया सहज ही, होने भजन अभिराम, होने लगा भजन अभिराम। क्यों आया ये भजन? नोट करा था कल आपने? क्या भगवान की सुंदर व्यवस्था है।
गीता चलिए तो गीता का ही भजन। सर्व त्याग हो गया सहज ही, सर्व त्याग हो गया सहज ही, होने लगा भजन अभिराम, होने लगा भजन अभिराम। एकमात्र प्रियतम सुख ही है, एकमात्र प्रियतम सुख ही है, भजन सहज सुंदर अभिराम, भजन सहज सुंदर अभिराम। सर्व त्याग कैसे हो जाएगा? सर्व त्याग कैसे हो? राजेश बताओ, कोई एक सदस्य बोले जरा, फिर उससे फिर चर्चा चलती है। बोलो, आप बोलो। सर्व त्याग हो गया सहज। कब तक नहीं होगा सर्व त्याग? जब तक राग और द्वेष, एक हमको पसंद है एक हमको नापसंद है, दोनों के दोनों चिपकने वाले हैं। द्वेष भी मेरे लिए खतरे वाला है और राग भी मेरे लिए है। अर्थात हनुमान प्रसाद पोदार जी कह रहे हैं, सर्व त्याग हो गया सहज। यहाँ पर सर्व त्याग का मतलब ना तो मेरा कोई मित्र है और ना ही कोई मेरा अमित्र है, ना ही मैं किसी से सुख की भावना ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी से दुख की भावना ले रहा हूँ। अर्थात ना ही मेरी दृष्टि जो है हानि की ओर है और ना ही मेरी दृष्टि लाभ की ओर है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्य मात्र को लेकर के चलता है, वही व्यक्ति जो है इस परम पद का अधिकारी बनता है। अर्थात करना ही कर्तव्य है और असंगता के भाव से, असंगता का भाव जुड़ करके नहीं, असंगता का मतलब जुड़ करके नहीं, राग पूर्वक नहीं। जो राग पूर्वक कर्म कर रहा है वो व्यक्ति फंसा हुआ है। वो सेवा चाहे जितने घंटे कर ले, भजन चाहे जितने कर्म कर ले, लेकिन उसने अपना जो मन है वो राग और द्वेष में लगा रखा है। उस दिन एकादश स्कंद में था, इसके यहाँ था, अलका के कमरे में था, एकादश स्कंद में था राजेश जी। तो वहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो निंदा और स्तुति में सम है, याद है कि नहीं राजेश जी? निंदा और स्तुति में समत्व की स्थिति है। अर्थात सर्व त्याग हो गया सहज ही, होने लगा भजन अभिराम। अब देखो, राग और द्वेष ये सबसे सर्व त्याग हो गया, होने लगा भजन अभिराम। कौन कहता है? कृपा नहीं है, भगवान स्वयं किसी न किसी रूप को धारण करके जो है समझाने के लिए अपने भक्त को आते हैं। एकमात्र प्रियतम सुख ही है। अंदर से विवेक जागृत हुआ, अंदर से विवेक जागृत हुआ, अंदर से विवेक जागृत हुआ कि श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम का भाव जागृत हो गया। एकमात्र प्रियतम सुख ही है, भजन सहज सुंदर अभिराम, भजन सहज सुंदर अभिराम। कृष्ण सुखी होंगे इससे, कृष्ण सुखी होंगे इससे। देखो आपका 18वां अध्याय और ये भजन, और जो अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने इसके ऊपर विवेचन किया है, देखना तीनों एक ही चीज है। कृष्ण सुखी
होंगे इससे, कृष्ण सुखी होंगे इससे, इससे मैं करूं सर्वथा सर्व त्याग, इससे मैं करूं सर्वथा सर्व त्याग। क्या रोहित यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ करके जा? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं राग द्वेष को छोड़ करके समत्व की स्थिति में तू आ जा, तू समयोग की स्थिति में आ जा। जगी नहीं कर्तृत्व बुद्धि, जगी नहीं कर्तृत्व बुद्धि, यह केवल सहज रहा अनुराग, यह केवल सहज रहा अनुराग। भगवान का भजन करने वाला सदस्य जो है, भगवान का भजन करने वाला सदस्य जो है वो सर्व त्याग को लेकर के चल रहा है, 18वें अध्याय को लेकर के चल रहा है। जगी नहीं कर्तृत्व बुद्धि, यह केवल सहज रहा अनुराग, मेरी अब प्रत्येक क्रिया में, मेरी अब प्रत्येक क्रिया में, ही रहता यह सहज स्वभाव, सहज स्वभाव। ये हमारा स्वभाव सहज बन जाना चाहिए, हमारा ये स्वभाव सहज बन जाना चाहिए। इसीलिए प्रियतम सुख के हित, इसलिए प्रियतम सुख के हित, उठते नए नए नित चाव, उठते नए नए नित्य चाव, लोक वेद तन धर्म कर्म सब, लोक वेद तन धर्म कर्म सब, लोक वेद तन धर्म कर्म सब, तन धर्म कर्म सब, लज्जा धैर्य मान सुख भोग, लज्जा धैर्य मान सुख भोग, सहज हो गया त्याग सभी का, सहज हो गया त्याग सभी का। अर्थात जरा सामने 18वें अध्याय का अध्ययन किया, भगवान की वाणी को ग्रहण किया, भगवान की शरणागति को ग्रहण किया, शरणागति करते साथ ही हमारे मन में एक सद्विवेक का वाक्य जागृत हुआ कि हमारे द्वारा जितने भी कर्तव्य कर्म हैं वो सभी के सभी जो हैं असंग हो करके कर्तव्य कर्म जो हैं वो हमारे द्वारा किए जाएंगे। अर्थात मैं तुम्हारा यंत्र और तुम मेरे द्वारा जो है संपूर्ण इस प्रकार के कार्य करवाओ। सर्वत्याग की स्थिति, सहज हो गया त्याग सभी का, जब से हुआ श्याम सुख भोग, जब से हुआ श्याम सुख भोग, जब से हुआ श्याम सुख भोग। अब यहाँ पर शाम के साथ में योगारूढ़ कैसे होना है, शाम की शरणागति कैसे करनी है, अंतर्यामी तत्व के द्वारा जुड़ना कैसे है, वो क्या कि मेरे हृदय के अंदर जो अंतर्यामी तत्व है वो स्वयं भगवान है, भगवान ही सब कार्य जो हैं मेरे द्वारा करवा रहे हैं अंदर, मैं उनका यंत्र हूँ। मेरा उनके सुख भोग के साथ में जब भी संबंध हुआ, अब संबंध होते साथ ही जो है आपकी जप संख्या भी हट गई, आपका सब चीज़ हट गया, आप भगवान में नित्य रमण कर रहे हैं। अब आप चिपके हुए नहीं हैं किसी से, आप किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि भगवान
हम संसार में डूब गए हैं। अब आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप कर्म कौन सा कर रहे हैं, आपने तो करना ही कर्तव्य है। हमें ये भगवान ने जानकारी दे दी है, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। केवल प्रियतम सुख ही प्रिय, केवल प्रियतम सुख ही प्रिय, अति जीवन का रह गया सुबोध, अति जीवन का रह गया सुबोध। बोध का मतलब हमें पता चल जाना, अनुभव में आ जाना। अब आपके द्वारा जो भी कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, वो सब का सब कर्म जो है सिया राम में सब जग जाने के रूप में हो रहा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में हो रहा है। शरीर की भी जो सेवा करी जा रही है, ये भगवान का यंत्र है, इसकी सेवा करी जा रही है। अर्थात आप भगवान के उस तप की ओर जा रहे हैं, संयम रूपी तप की ओर जा रहे हैं, जहाँ सर्वदा जो है आपका संसार से सर्व त्याग हो गया और भगवान से आपका जो है राग हो गया। त्याग हो गया या राग हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। संसार का त्याग हो गया, आपने पीठ करी, पीछे पीठ कर रखी है, आपकी तरफ मुख करा, भगवान की तरफ मुख करा, तो संसार की तरफ से जो है हमारा त्याग हो गया। अर्थात आपके द्वारा जो भी स्थिति है, उस सब स्थिति में आपका समत्व योग जो है सामने प्रकट हो रहा है। केवल प्रियतम सुख ही प्रिय अति, केवल प्रियतम सुख ही प्रियति, जीवन का रह गया सुबोध, जीवन का रह गया सुबोध, मिटे सभी अनुकूल और मिटे सभी अनुकूल और प्रतिकूल वेदना विस्मय खेद, प्रतिकूल वेदना विस्मय खेद, प्रियतम सुख में देश काल का, प्रियतम सुख में देश काल का, बंद मोक्ष रहा ना भेद, बंद मोक्ष रहा ना भेद, बंद मोक्ष रहा ना भेद, बंद मोक्ष रहा ना भेद। आप लोग करना ही कर्तव्य के ऊपर उससे ऊंची एक और स्थिति आपके सामने है। नहीं वासना नहीं कामना, नहीं वासना नहीं कामना, नहीं रागमय किंचित भोग, नहीं रागमय किंचित भोग, श्याम सुधा सागर पवित्र में, श्याम सुधा सागर पवित्र में, नित्य एकत्व पूर्ण संयोग, नित्य एकत्र पूर्ण संयोग। अब आप देखो कि आपकी स्थिति नहीं कामना नहीं वासना नहीं राग किंचित भोग, श्याम सुधा सागर पवित्र में नित्य एकत्व पूर्ण संयोग। अब आप कह रहे हो
मैं तुम्हारा हूँ हरि जी, बस तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा ही रहूँगा, ओ मेरे प्रियतम। मैं तुम्हारा हूँ हरि जी, बस तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा ही रहूँगा, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। राधा 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 देह प्राण मन वस्तु परिस्थिति देह प्राण वस्तु परिस्थिति ममता राग कामना मोह ममता राग कामना मोह सभी समर्पण हुए सहज हैं सभी समर्पण हुए सहज हैं वही प्रेम शुचि वही प्रेम शुचि सुख संदोह वही प्रेम शुचि सुख संबंध। देखो कि जब व्यक्ति एक करना ही कर्तव्य को ले लेगा, राग द्वेष को छोड़ देगा। अब आप ये देखिए कि पोदार जी कैसे अपने आप को यंत्र बना के चल रहे हैं, किस तरह से ये सब काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और इससे आगे चलते हैं। होता नहीं अनंत प्रेम यह, होता नहीं अनंत प्रेम यह, अंतवान में किसी प्रकार, अंतवान में किसी प्रकार, एक अनंत पूर्ण प्रभु में ही, एक अनंत पूर्ण प्रभु में ही होता होगा बढ़ता नित्य अपार। होगा बढ़ता नित्य। बस कैसे पोदार जी समझा रहे हैं इस वाणी में, महावाणी कैसे समझा रही है, बारंबार आपको कैसे कर रही है। होता बढ़ता नित्य अपार, होता बढ़ता नित्य अपार। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 जिस व्यक्ति के अंदर जितना ये वाला कर्तृत्व वाली भावना का भाव जागृत होता है, जितना जितना मन से जितना जितना मन से आत्म सुखेच्छा से होता है त्याग, आत्म स्वेच्छा से होता है त्याग। जब आपके मन में बारंबार ये बात आएगी, अरे मैं नित्य निरंतर भगवान की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा भाव है भगवान का जो धाम है मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ, एक कदम रख रहा हूँ समझाने के लिए, एक कदम में रख रहा हूँ और एक कदम मेरा बारंबार संसार का कम होता जा रहा है, बारंबार कम होता जा रहा है, मेरे अंदर त्याग बारंबार प्रकट हो रहा है, मेरे अंदर जो है किसी प्रकार की लालसा नहीं रही है, मेरे अंदर कामना नहीं रही है, मेरा राग नहीं रहा है, मेरा द्वेष नहीं रहा है, मैं तो करना ही कर्तव्य कह करके चल रहा हूँ। उतना उतना ही विशुद्ध बनता, उतना उतना ही विशुद्ध बनता जाता मन का अनुराग, जाता मन का अनुराग। अब जो है मन ने बड़े पुकारा भगवान को पुकारा और पुकार करके वो भगवान को बारंबार जो है स्मरण कर रहे हैं, तो उसका अनुराग जो है और प्रबल हो जाता है। फिर केवल प्रियतम सुख की, फिर केवल प्रियतम सुख की। अभीप्सा मैंने इच्छा, अभीप्सा मैंने इच्छा, एक अभीप्सा उठती जाग, एक अभीप्सा उठती जाग। आप जो बारंबार जो है जिस समय करना ही कर्तव्य मान करके अपने संसार से आप एक कदम पीछे हटे और दूसरे कदम जो है आपने प्रारंभ कर दिया, तो आपके अंदर जो है पवित्रता की इच्छा जो है आपके अंदर जाग गई। फिर केवल वह प्रियतम सुख का, फिर केवल वह प्रियतम सुख का ही साधन बन रहता,
बड़ भार, ही साधन बड़ा बड़ भार। अगर जो जहाँ पर जिस प्रकार की सेवा कर रहा है वो वहाँ पर करना ही कर्तव्य मान करके सेवा करे, तो वहाँ पर उसका वो कर्तव्य कर्म ही वहाँ पर जो है उसको प्रियतम की उस सुख की ओर जो है लेकर के चला जाता है। अर्थात असंगता का भाव से किया हुआ कर्तव्य कर्म जो है वो अंदर आंतरिक जगत में प्रियतम के सुख की ओर जो है विशुद्ध काम को जो है प्रकट करता है। स्तुति निंदा शुभ अशुभ, स्तुति निंदा शुभ अशुभ, प्रिय प्रिय लाभ अलाभ, प्रिय लाभ अलाभ, प्रिय प्रिय मान अपमान, प्रिय प्रिय मान अपमान, बंधन मोक्ष नरक सुरपति ग्रह, बंधन मोक्ष नरक सुरपति ग्रह, हो जाते सब द्वंद्व समान, हो जाते सब द्वंद्व समान। इस पद्धति को लेकर के अब जो है आप भजन करो। एकमात्र प्रियतम सुख जीवन, एकमात्र प्रियतम सुख जीवन, एकमात्र प्रियतम भगवान, एकमात्र प्रियतम भगवान, राधा गोपी जन का पावन, राधा गोपी जन का पावन, दुर्लभ यही स्वरूप महान, दुर्लभ यही स्वरूप महान, सकल साधनों की फल रूपा, सकल साधनों की फल रूपा, जितने साधन है उन सब साधन का जो फल रूपा है, सकल साधनों की फल रूपा, सकल साधनों की फल रूपा, त्याग प्रेम की मूर्ति, त्याग प्रेम की मूर्ति, भुक्ति मुक्ति इच्छा से विरहित, भुक्ति मुक्ति इच्छा से विरहित, माधव इच्छा पूर्ति, माधव इच्छा पूर्ति। जो कुछ हो रहा है वो सब का सब जो है मंगलमय विधान के अंतर्गत है, मंगलमय विधान के अंतर्गत है। परम शुद्ध सेवा का रखती, परम शुद्ध सेवा का रखती, ये आदर्श महान, ये आदर्श महान, प्रिय सुखे इच्छा रूपा, प्रिय सुखे इच्छा रूपा, इनके लोभी श्री भगवान, इनके लोभी श्री भगवान, इनके लोभी श्री भगवान, इनके लोभी श्री भगवान। प्रेम रसाम्बुदीन में पावन, प्रेम रसाम्बुदीन इनमें पावन, उठती लहर अपार, उठती लहर अपार, दिव्य रास लीला करते हरि, दिव्य रास लीला करते हरि, इनके संग उदार। इनके संग उदार। अब जो है भक्त जो है जिस समय किसी से राग नहीं द्वेष नहीं, अब उसने जो है बारंबार जो है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोपी की उपमा
बस गोपी उपमा बस गोपी गोपी की उपमा बस गोपी बस गोपी की उपमा बस गोपी गोपी की उपमा बस गोपी गोपी की उपमा बस गोपी गोपी रूप ओप शुचि अनुपम गोपी रूप ओप शुचि अनुपम अति केवल गोपी नहीं गोपी अति केवल गोपी नहीं गोपी जो रस रूप आप जो रस रूप आप जो रस सुर ऋषि मुनि पावत रस सोपी जो रस सुर ऋषि मुनि पावत रस सोपी गोपिन रस आस्वादन हित प्रभु गोपिन रस आस्वादन हित प्रभु गोपिन के रस के आस्वादन के लिए भगवान स्वयं आते हैं बिरचो मन मर जादा लोपी बिरचो मन मरदा गोपी की उपमा बस गोपी गोपी की उपमा बस गोपी गोपी जन की महिमा तुलित गोपी जन की महिमा तुलित गोपी जन की महिमा अतुलित गोपी जन की महिमा तुलित सबका सब जो है आज थोड़ा सा कठिन था आप लोगों के लिए और आप लोग थोड़ा सा सोच भी रहे होंगे कि बिल्कुल लेकिन हमारे पास में कोई गांठ ना रहे किसी प्रकार की गांठ ना रहे हम भगवत धाम में यात्रा करने के लिए इसको अपने हम जो है उस पे काट करके अपनी कॉपी पे लिख करके कि करना ही कर्तव्य है इस प्रकार से हम आगे चलें जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद 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 राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम राधे